हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गेट सिलेक्शन की आज की हमारी क्लास में, जहां हमारा टॉपिक रहने वाला है सी एंड स्टेट। आपके जितने भी सागर हैं, महासागर में छोटे सागर और जितनी भी जल संधियां हैं, उनको एक एक करके हम देखेंगे। यूरोप के आसपास की जल संधियां और यूरोप के आसपास के छोटे सागर हम आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं। उससे पहले हम कल की जो हमने क्लास ली थी, जिसमें हम नॉर्थ के हमने लेक्स पढ़े थे, नॉर्थ अमेरिका के लेक्स पढ़े थे, उनको क्विकली हम देख लेते हैं, है ना, ताकि हम उनको कभी भूल ना पाए। अभी देखिए कि हमने ऊपर कौन पढ़ा था, हमने पढ़ा था ब्यूफोर्ट सी पढ़ा था। कौन सा सी पढ़ा था? ब्यूफोर्ट सी हमने कनाडा के ऊपर देखा था। फिर हमने बफिन आइलैंड देखा था, ये बफिन आइलैंड है, और बफिन आइलैंड के पास में ही हमने बफिन बे देखी थी, बफिन की खाड़ी देखी थी गाइस। फिर आप देखेंगे कि हमने लेब्राडोर सी देखा था, इधर लेब्राडोर सी देखा था, इधर हडसन की बे देखी थी, हडसन बे, हडसन खाड़ी हमने देखी थी। और उसके नीचे यहाँ देखेंगे हडसन की खाड़ी में एक छोटी सी और खाड़ी दिखाई देती है, इसको जेम्स की खाड़ी, जेम्स बे हम बोलते हैं। फिर हमने लेक्स देखे थे कि हमारे कौन कौन से लेक्स है कनाडा में, कौन से लेक्स है नॉर्थ अमेरिका में। तो हमें कनाडा में लेक्स दिखाई दिए। ग्रेट बियर लेक सबसे पहले हमने देखा, ग्रेट बियर लेक देखा जहाँ पर भालू आपके पानी पीते हैं। फिर हमने ग्रेट स्लेव लेक देखा। फिर हमने कहा था आपके बस का है कि नहीं याद कर पाना, और आपने बोला था कि हमारी क्षमता तो अथाह है, अथाह याद कर सकते हैं, अथाह बस का है। तो लेक का नाम क्या है? अथाह बस का लेक हमने पढ़ा था। फिर हम थोड़ा और नीचे आए थे, हमने एक लेक देखी थी, हमने ऊपर बियर देखा, नीचे कौन दिखाई देगा? डीर। कौन? डीर। रेन डीर, रेन डीर लेक हमें दिखाई देगा। हम थोड़ा और नीचे आएंगे, हमने लेक देखा था फ्रेश वाटर लेक, आपका विन्नी पेग, विन्नी पेग हमने देखा था। ओके। फिर हमने यहाँ देखा था कि हमें कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर कुछ ग्रेट लेक्स दिखाई देते हैं। बॉर्डर पर कुछ लेक्स दिखाई दे रहे हैं, आपस में झुंड है इनका, तो इनको ग्रेट लेक्स हम बोला करते हैं। तो हमें वो दिखाई दे रहे हैं इस इलाके में, तो हम उनको भी जल्दी से देख लेते हैं कि हमने कौन से लेक्स पढ़े थे। ये आपका देखिए, जो सबसे ऊपर होता है, उच्च स्तर पर होता है, उच्च स्तर पर होता है, वो क्या होता है? सुपेरियर होता है, सुपेरियर होता है। तो लेक सुपेरियर हमने इस तरीके से देखा। फिर हमने देखा कि यूएसए में गन कल्चर है, यूएसए में गन कल्चर है, तो हमें कौन मिलेगा? मिचिगन, लेक मिचिगन हमने देखा। फिर हम आगे बढ़े, हमने स्टेट ऑफ मैकेनिक देखी, मैकेनिक स्टेट देखी, मैकेनिक स्टेट देखी। फिर हम कौन सी लेक में आ गए? लेक यूरोन, लेक यूरोन में हमारी एंट्री होती है। लेक यूरोन हमने कल की क्लास में देखा। फिर हमने क्या देखा? हमें दिखाई दिया लेक इरी। क्या है? लेक इरी हमें देखने को मिलता है। और न्यूयॉर्क के जस्ट ऊपर मैं देखूंगा तो मुझे लेक दिखाई देगा, लेक ओंटारियो, लेक ओंटारियो। और जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक्स थी, जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक्स थी नॉर्थ अमेरिका में, इस तरीके से हमने पूरी देख ली थी। फिर हम आगे बढ़ते डेजर्ट देख रहे थे कि डेजर्ट कौन से इंपॉर्टेंट। तो हमने देखा था कि हमें यूएसए में ग्रेट बेसिन का लड्डू मिलता है। ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन डेजर्ट हमें दिखाई देगा। कहाँ पर? यूएसए में हमें दिखाई देगा, यूएसए में ग्रेट बेसिन डेजर्ट दिखाई देगा। और हम मजे मजे में क्लास में पढ़ने आए हैं कि सर अच्छे से पढ़ाएंगे, तो हम मजे मजे में पढ़ने आए हैं। और पढ़ते पढ़ते हम कहाँ गए? मोजावे, मोजावे नहीं आवे, मोजावे। तो मोजावे डेजर्ट में हम एंट्री मारते हैं, बेसन का लड्डू खा के मजा आता है, तो मोजावे डेजर्ट में हम आ जाते हैं। ग्रेट बेसिन के बाद मोजावे डेजर्ट हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि दो डेजर्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, दो डेजर्ट हमें दिखाई दे रहे हैं क्लियर स्क्रीन पे। दोनों डेजर्ट आपके यूएसए और मैक्सिको की बॉर्डर पर हैं। यूएसए और मैक्सिको, थोड़ा यूएसए में है, थोड़ा मैक्सिको में, थोड़ा अमेरिका में, थोड़ा मैक्सिको में हमें दिखाई दे रहा है। ये आपका बाजा पेनिनसुला हमने याद कराया था ना। ये सोनोरन डेजर्ट क्या है? डेजर्ट का नाम क्या है? सोनोरन, सोनोरन डेजर्ट, सोने का डेजर्ट है भाई, सोनोरन डेजर्ट है। सोनोरन डेजर्ट कहाँ मिलता है? मुझे दिखाई देता है बाजा पेनिनसुला में, थोड़ा यूएसए में दिखाई देता है, और थोड़ा थोड़ा मुझे दिखाई देता है आपके मैक्सिको में। फिर मैं थोड़ा और आता हूँ, डेजर्ट में घूम रहा हूँ, मुझे मिला है चूहा, चूहा मिला है, चूहा। चूहा जैसा लग रहा है? नहीं लग रहा होगा। डेजर्ट का नाम क्या है? चिहुआ हुआन, चिहुआ हुआन। क्या है? चिहुआ
चिहुआ हुआन डेजर्ट, चिहुआ हुआन डेजर्ट, चिहुआ हुआन डेजर्ट मुझे दिखाई दिया यूएसए और मैक्सिको की बॉर्डर पे। फिर हमने बोला कि आज का हमारा टॉपिक है ना, आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम आपके यूरोप जो है उस यूरोप के आसपास जितने भी छोटे छोटे सी हैं, गल्फ हैं, उनको एक बार देख लेते हैं, है ना। हमने यूरोप में देखा था, हमें यूरोप में अटलांटिक देखा, ऊपर हमें आर्कटिक दिखाई दिया, और नीचे यूरोप के नीचे अफ्रीका और यूरोप के बीच में भूमध्य सागर दिखाई देता है। पर उन्हीं सागर में, महासागरों में छोटे छोटे सागर और छोटी छोटी खाड़ियां छुपी होती है, तो उनको हम क्विकली देख लेते हैं। ये आप देखिए, स्वीडन और फिनलैंड, क्या है, स्वीडन है और फिनलैंड है, दोनों को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोथ ऑफ देम, है ना, दोनों है, तो बोथ है, दोनों है, तो इनके बीच में क्या होगा, गल्फ ऑफ बोथनिया हमें देखने को मिलता है। गल्फ ऑफ बोथनिया स्वीडन और फिनलैंड के बीच में हमें मिलता है। स्वीडन हमने देखा था, स्वीड से याद किया था, इसकी राजधानी स्टॉकहोम देखी थी, और इधर देखें फिनलैंड, जिससे हमें फिन से सिन याद किया था, वो इसकी राजधानी हेलसिंकी हमने याद की थी। इन दोनों देशों के बीच में हमें खाड़ी दिखाई देती है, दोनों देशों बोथ ऑफ देम के बीच में हमें एक खाड़ी दिखाई देती है, बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया हमें दिखाई देती है। अभी आप देखिए, ये जो एरिया है, नॉर्वे आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, और हमने देखा था कि नॉर्वे के पास एक सी है, नॉर्वे के पास का जो हिस्सा है समुद्र का, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्वेजियन सी। नॉर्वे के पास नॉर्वेजियन सी हमें दिखाई देता है, ठीक है। फिर हम नीचे आते हैं गाइस, बाल्टिक सी हमें दिखाई देता है, बाल्टिक सी का नाम क्या है, बाल्टिक सी, जल्दी से आके बाल्टी भर लो यहाँ से, क्या है, बाल्टिक सी हमें दिखाई दे रहा है। सी का नाम क्या है, बाल्टिक सी, किसके पास दिखाई दे रहा है, एस्टोनिया, लथवानिया और लिथुआनिया के पास बाल्टिक सी दिखाई देता है। इसीलिए बाल्टिक सी के नाम पर इन सारी कंट्रीज जो है ना, तीनों कंट्रीज, इनको बाल्टिक कंट्रीज भी बोला जाता है। हम पास आते हैं, डेनमार्क हमें दिखाई दे रहा है, और डेनमार्क से मैं इधर से पतले से रास्ते से निकल रहा हूँ चुपचाप, तो मुझे एक स्टेट से निकलना पड़ रहा है। स्टेट का नाम है डेनिश स्टेट, डेनमार्क के पास है, तो डेनिश स्टेट उसका नाम हो जाता है। तो डेनमार्क से डेनिश स्टेट पार करके आता हूँ, कहाँ आता हूँ, नॉर्थ सी में। कहाँ, नॉर्थ सी, आपके यूनाइटेड किंगडम के पास और नीदरलैंड के ऊपर जो हमें सी दिखाई देगा, महासागर का एक हिस्सा दिखाई देगा, वो क्या है, नॉर्थ सी है सर, क्या है, नॉर्थ सी है। ओके, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये रशिया वाले इलाके में मुझे एक और सी दिखाई दे रहा, सी का नाम क्या है, सी का नाम है व्हाइट सी मुझे इधर दिखाई देता है। ओके, हमने यूरोप के जो मेन लैंड है उसके ऊपर जो हिस्से है, वहाँ जितने भी सी हैं हमने उनको देखा। अब हम क्या करेंगे कि मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में छोटी छोटी खाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे सी हैं, तो उनको हम जल्द से जल्द देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका यूरोप वाला एरिया, भूमध्य सागर वाला इलाका, इधर आपका अटलांटिक ओशन आ जाता है, और जब मैं अटलांटिक ओशन से जिब्राल्टर स्टेट से अंदर आता हूँ भूमध्य सागर के, तो मुझे एक छोटा सा जल का स्थान दिखाई देता है, इसका नाम है एल बोरान। नाम क्या है, एल बोरान सी हमें दिखाई देता है, क्या है, एल बोरान सी। स्पेन और मोरक्को के बीच में जो जल का भरा हुआ स्थान है, समुद्र का जो हिस्सा है, उसका नाम है एल बोरान सी। मैं आता हूँ, मुझे बैल्ट्रिक आइलैंड्स हमने बताया था, बैल्ट्रिक आइलैंड आपके स्पेन के हैं, किसके हैं, स्पेन के। मुझे बैल्ट्रिक आइलैंड्स दिखाई देते हैं, और पास में जो सी दिखाई देगा, बैल्ट्रिक सी मुझे दिखाई देगा। फिर देखिए, इटली दिखाई दे रहा है गाइस, इटली। अभी हमें कंफ्यूजन होता है, इटली और ग्रीक में बहुत कंफ्यूजन होता है, मैप में छोटी छोटी गलतियां हमारी यही होती है। इटली और ग्रीक, हमेशा लगता है कि कभी ग्रीक इधर है या इटली इधर है, कंफ्यूजन होता है ना। तो जब भी इटली के मैं ईस्ट साइड देखूंगा, मुझे कौन दिखाई देगा, एड्रियाटिक सी दिखाई देना चाहिए। अगर एड्रियाटिक सी मुझे इस साइड दिखाई देता है तो सही
सर आप सही हो, ये इटली है। एड्रियाटिक सी आपको दिखाई देगा। और जब आप ग्रीक के पास जाओगे, ग्रीक के पास जाओगे और इधर ग्रीक और टर्की के बीच में हमें जो सी दिखाई देगा उसका नाम है एगियान सी। क्या है? एगियान सी। इटली के पास देखा एड्रियाटिक सी और हमने ग्रीक के पास देखा एगियान सी हमें दिखाई देता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। आपको टर्की दिख रहा है, टर्की है ना, टर्की हमें कंट्री दिखाई दे रही है, टर्की हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें टर्की दिखाई दे रहा है। और टर्की को आप देखेंगे तो इसके बीच में एक छोटा सा सी दिखाई देगा, छोटा सा सी दिखाई देगा, जो ना आपके ब्लैक सी में मिलता है ना आपके एगान सी से मिलता है। बट यहाँ पर दो स्ट्रेट दिखाई दे रही है ताकि मैं इधर से जा सकूं। इस सी का नाम है सी ऑफ मरमरा। क्या है? सी ऑफ मरमरा, जो मुझे इटली में दिखाई दे रहा है, इटली में दिखाई दे रहा है। और जब मुझे एगान सी से इस सी में जाना है, सी ऑफ मरमरा में जाना है, तो मुझे एक स्ट्रेट से होके गुजरना होगा, एक जल संधि को पार करना होगा ताकि मैं सी ऑफ मरमरा में जा सकूं, सी ऑफ मरमरा की खूबसूरती देख सकूं। तो मुझे कहाँ से जाना होगा? मुझे डार्डेनेलेस स्ट्रेट से जाना होगा। डरमत, डेनेलेस, डेनेलेस, डरमत, और इस स्ट्रेट को पार कर दिया। डर डेनेलेस स्ट्रेट, डर डेनेलेस स्ट्रेट को हमने पार किया, डर को पार किया और जीत हमें दिखाई दी और हम सी ऑफ मरमरा में पहुंच गए। बट सी ऑफ मरमरा से मुझे वापस जाना है ब्लैक सी में। ब्लैक सी में मुझे एंट्री करनी है तो मुझे फिर एक और स्ट्रेट पार करनी होगी, एक जल संधि पार करनी होगी और उस जल संधि का नाम है बोस्पोरस स्ट्रेट। बोस्पोरस स्ट्रेट मुझे दिखाई देती है, बोस्पोरस स्ट्रेट मुझे यहाँ दिखाई देती है, जो ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ रही है। और एक डर के आगे जीत वाली स्टेट हमने पढ़ी, डरडेनेलेस स्टेट हमने पढ़ी। वो क्या करती है कि एगियान सी से सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करती है। हमने एक एक करके सारे सी हमने देख लिए, है ना, सारे सी हमको देखने को मिले। और फिर हम क्या करते हैं कि देखो हमने सी देख लिए, यूरोप के आसपास के जितने भी समुद्र थे उनकी हमने लोकेशन देख ली, है ना। कौन कौन से देखे जल्दी से क्विक से जल्दी से बता दीजिए, है ना, क्विकली बताइए। हमने ये वाला इलाका देखा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देखी, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है तीनों। इसके ऊपर जब मैंने देखा तो नॉर्वे के ऊपर से नॉर्वेजियन सी दिखाई दिया और स्वीडन और फिनलैंड के बीच में मुझे गल्फ दिखाई दी, खाड़ी दिखाई दी। गल्फ ऑफ बोथ ऑफ कंट्रीज के बीच में थी ये गल्फ, बोथ कंट्रीज के बीच में थी, तो इसका नाम क्या है? बोथनिया मुझे यहाँ दिखाई देता है। मैं नीचे आया तो मुझे बाल्टिक सी दिखाई दिया, तो मैंने यहाँ से बाल्टी भर पानी निकाल लिया, बाल्टिक सी। और मुझे अब इधर जाना है नॉर्थ सी में, तो मुझे डेनमार्क से होकर जाना पड़ा और यहाँ मुझे जो स्टेट मिली, डेनिश स्टेट मुझे देखने को मिली। मैं डेनिश स्टेट को पार किया और मुझे यूके जाना था, लंदन जाना था, तो मैं नॉर्थ सी में आ गया और नॉर्थ सी से लंदन चला जाता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। आप बहुत क्विकली सब याद कर लेते हैं, क्विकली सब देख लेते हैं, है ना। जब फिर मैं इधर लंदन से आ रहा था तो मैंने देखा कि भूमध्य सागर में घूमने की अच्छी जगह है। मैं आया भूमध्य सागर में, मैंने एंट्री की और मुझे स्पेन और मोरक्को के बीच में जल का भरा हुआ स्थान दिखाई दिया, एक समुद्र का हिस्सा दिखाई दिया जिसका नाम था एल बोरान सी मुझे दिखाई दिया। बैल्रिक आइलैंड्स के पास जो मुझे सी दिखाई दिया वो क्या है? बैल्रिक सी दिखाई दिया। फिर मैंने कहा कि इटली के जब मैं ईस्ट में देखूंगा तो मुझे हमेशा एड्रियाटिक सी दिखाई देना चाहिए, और जब मैं ग्रीस के इधर देखूंगा, जब मैं ग्रीस के ईस्ट में देखूंगा तो मुझे एकांत सी दिखाई देना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना है, इटली के पास एड्रियाटिक सी और ग्रीक के पास एगियन सी मुझे देखने को मिलता है। जब मैं एगियन सी से जाता हूँ, है ना, इस एगियन सी से, और हमने देखा कि टर्की के बीचों बीच, टर्की के यहाँ पर मुझे एक सी दिखाई दे रहा है, सी का नाम क्या है? सी ऑफ मरमरा। और एगियन सी से जब मुझे सी ऑफ मरमरा में जाना होता है या मरमरा सी से मुझे सी ऑफ एगान में जाना होता है, तो मैं क्या करता हूँ? मैं डरता नहीं हूँ, डरडेनेलेस स्ट्रेट से निकल के आ जाता हूँ,
बट मुझे अगर स्ट्रेट ऑफ मरमरा, अब सी ऑफ मरमरा से ब्लैक सी में जाना होता है या ब्लैक सी से सी ऑफ मरमरा में आना होता है, तो मैं एक जल संधि से पार होकर आता हूँ और जल संधि का नाम बोस्पोरस स्ट्रेट मुझे दिखाई देता है। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पर एक सी दिखाई देता है, इसका नाम यहाँ मेंशन नहीं है, बट फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। इसका नाम है सी ऑफ एजोव। एजोव सी मुझे दिखाई देता है। क्या है? एजोव सी हमें दिखाई देता है। ब्लैक सी के जस्ट ऊपर एजोव सी हमें दिखाई देता है। अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से पर्वत हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और कौन से पर्वत हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं गाइस। यूरोप का मैप हमारे सामने है, कंट्रीज आपको पहचान में आ रही होगी, है ना। तो ये जो माउंटेन श्रृंखला दिखाई दे रही है, इसका नाम है स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे क्या है? स्कैंडिनेवियन शिल्ट बनी हुई है। जैसे आपके हिंदू कुश है, वैसे स्कैंडिनेवियन आपको देखने की मिलेगी। स्कैंडिनेवियन में हमें एक माउंटेन याद रखना है। माउंटेन का नाम क्या है? जोलेन माउंटेन्स। काजोल नहीं है गाइस, काजोल नहीं है। क्या है? जोलेन माउंटेन से। क्या है? जोलेन माउंटेन से कहाँ मिलता है? हमें मिलता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, हमें जोलेन माउंटेन दिखाई देता है। ठीक है, तो मैं नीचे आता हूँ, बाल्टिक सी को पार करता हूँ और मेनलैंड जब मैं यूरोप में आया तो मुझे नॉर्थर्न यूरोपियन प्लेन्स दिखाई दी। गाइस यहाँ तो मैदान है और मैदान से जब मैं आया, मैं आगे बढ़ा तो मेरा टकराव हुआ, सामना हुआ एक पर्वत से जो काफी फेमस पर्वत मुझे दिखाई देता है। इसका नाम है एल्प्स माउंटेन। यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला एल्प्स माउंटेन मुझे यहाँ दिखाई देता है। एल्प्स माउंटेन, और आपने इंग्लिश में सुना होगा माउंटेनिंग को क्या बोलते हैं? पर्वतों पर चढ़ना क्या बोलते हैं? एल्पिनिज्म बोलते हैं। एल्पिनिज्म वो वर्ड कहाँ से आया है? वो वर्ड इसी पर्वत से आया है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है एल्प्स माउंटेन्स मुझे दिखाई देता है। एल्प्स माउंटेन मुझे बाकी हिस्से में भी दिखाई दे रहा है ना। फिर आप देखिए, हमें दिखाई दे रहा है कि जब मैं इधर आता हूँ रशिया के पास, या आपके रशिया नहीं सॉरी टर्की और ग्रीक के ऊपर जब मैं देखता हूँ तो मुझे एक माउंटेन दिखाई देते हैं। आपके माउंटेन दिखाई देते हैं, रोमानिया के नीचे माउंटेन दिखाई देते हैं, बुल्गारिया वाले इलाके में, बुल्गारिया कंट्री में माउंटेन दिखाई दे रहे हैं। माउंटेन्स का नाम है बल्कन माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं। तो आपसे कोई अभी पूछ ले कि बल्कन कंट्रीज कौन सी है, यूरोप में बल्कन कंट्रीज कौन सी है, जहां जहां बल्कन माउंटेन्स घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही आपकी बल्कन कंट्रीज है। जहां पर आपके स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज है इन तीनों देशों में, उसे ही हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं। जहां बाल्टिक सी लग रहा है, बाल्टिक सी वहां की जो 4 कंट्रीज है जो रशिया से अलग हुई थी, 3-4 कंट्रीज, वही आपकी बाल्टिक कंट्रीज हमें दिखाई देती है। ठीक है, और हमने देखा एल्प्स माउंटेन कहाँ मिलेगा? यूरोप में मिलेगा। स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स कहाँ मिलेंगे? यूरोप में मिलेंगे। जोलेन माउंटेन्स कहाँ मिलेंगे? सर स्कैंडिनेवियन की रेंज है जोलेन माउंटेन्स, है ना, स्कैंडिनेवियन की ही रेंज है जोलेन माउंटेन्स, हमने देख लिया। और हम देखते हैं कि ये एल्प्स माउंटेन है जिसका ही साउथर्न एक्सटेंशन मुझे दिखाई दे रहा है, डायनेरिक अल्प्स सर मैंने यहाँ देख लिया। ग्रेट हंगरियन प्लेन मैंने देख रही है, हंगरी के पास आजली जहाँ हंगरी कंट्री है, वहाँ जो मैदान है जहाँ लोग रहते हैं, क्या है? हंगरी के प्लेन देख लिए। डायनेरिक एल्प्स मैंने देख लिया सर, एल्प्स माउंटेन हमें देखने को मिला। बल्कन माउंटेन्स हमने देख लिया, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स हमने ऊपर देखे, और वहां कौन मिला? जोलेन माउंटेन्स हमें देखने को मिले। ठीक है, वेरी गुड, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है सीखने की, आप जल्दी जल्दी सब कुछ सीख जाते हैं। इसमें एक बार वो क्लियर देख लीजिए अगर वहां देखने को नहीं आया। ये देखिए फिजिकल मैप, और फिजिकल मैप में हम देख रहे हैं ये जो आपका नॉर्वे स्वीडन और फिनलैंड वाला एरिया है, वहां पर एक माउंटेन है। माउंटेन क्या है? स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। इस जो पेनिनसुला है ना, ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ दिख रहा है, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ, ये एक पेनिनसुला है। इसका नाम क्या है? स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। क्यों? क्योंकि माउंटेन रेंज है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है। उन कंट्रीज को, तीनों कंट्री को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी बोलते हैं। ठीक है, अब नॉर्थर्न यूरोप की प्लेन्स हमने देख ली, है ना, वेरी गुड।
फिर इधर देखते हैं आपका कौन दिखाई दे रहा है, एल्प्स माउंटेन दिखाई दे रहा है सर, एल्प्स माउंटेन दिखाई दे रहा है, एल्प्स माउंटेन सर मुझे दिखाई दे रहा है। नाम क्या है, एल्प्स माउंटेन। और मुझे इटली का पेनिनसुला दिखाई दे रहा है, इटली का पेनिनसुला दिखाई दे रहा है। मैं इधर आया तो बल्क माउंटेन्स मैंने देखे थे, बल्कन माउंटेन्स। और ये क्या है, बल्कन पेनिनसुला है सर, बल्कन पेनिनसुला है। बल्कन कंट्रीज मुझे यहाँ पर दिखाई दी थी। मैं इधर आया, पुर्तगाल और स्पेन वाले इलाके में आया तो मुझे कौन दिखा सर, मुझे इबेरियन पेनिनसुला देखा, इबेरियन पेनिनसुला दिखा, जहाँ दो कंट्रीज मैंने देखी, मैंने पुर्तगाल देखा और स्पेन देखा था। ये वही इबेरियन पेनिनसुला है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा आ जाता है, हम इसको यहाँ देखते हैं। आपके फ्रांस और स्पेन के बीच में खाड़ी है, फ्रांस और स्पेन के बीच में खाड़ी है। खाड़ी का नाम क्या है, बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी, बे ऑफ बिस्के मुझे फ्रांस और स्पेन और फ्रांस के बीच में दिखाई देती है, बे ऑफ बिस्के। मुझे यही आपको दिखाई देती है। मेरा यूके जब मेनलैंड यूरोप से कनेक्ट होता है तो बीच में एक चैनल आ जाती है, पानी आ जाता है जो 7-8 माइल हमारा मुश्किल से होगा। और क्या है, उसका नाम है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल हमें दिखाई देता है। ओके, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। और मैंने आपको बताया था कि यूराल माउंटेन रेंज, यूराल माउंटेन रेंज जिससे आपका एक पर्वत श्रृंखला जो आ रही है, यूराल माउंटेन्स आ रहे हैं जो आपके रशिया को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, है ना, आपका यूरोपियन रशिया और एशियन रशिया। और उसमें जो आपके यूरोप को एशिया से अलग करती है, एक माउंटेन रेंज जो यूरोप को एशिया से अलग करती है, उसका नाम क्या है, यूराल माउंटेन। ये आपको रशिया में देखने को मिलेगा, यूराल माउंटेन्स आपको देखने को मिलेगा, एक पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, यूराल माउंटेन्स। ये देखिए, सेंट्रल रशियन अपलेन, रशियन फेडरेशन, यूरोपियन रशिया। रशिया का जो यूरोपियन हिस्सा है वो कहाँ है, इसी यूराल माउंटेन के, यूराल माउंटेन के जब मैं इस साइड आता हूँ, इस साइड देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है यूराल माउंटेन दिखाई देता है। और यूराल माउंटेन्स के जब मैं इस साइड देखूंगा तो मुझे एशिया दिखाई देगा, एशिया दिखाई देगा, है ना। गुड, हमने माउंटेन्स देखे, ठीक है, हमने माउंटेन्स देख लिए। अब हमें क्या देखना है, यूरोप की दो इंपॉर्टेंट रिवर, ज्यादा हमें नहीं देखना है। यूरोप की दो इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, हम उन दोनों रिवर्स को देखेंगे। ये आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि दो रिवर, ये आपके यूरोप मेनलैंड है ना, यूरोप मेनलैंड हमें दिखाई दे रही है। इस यूरोप मेनलैंड में एक नदी बहती हुई दिखाई दे रही है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया और ब्लैक सी में आके गिरती है। इस नदी का नाम है डैन्यूब। नदी का नाम क्या है, डैन्यूब रिवर। इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि आपके पूरे यूरोप से, जर्मनी से लेके ब्लैक सी तक ही आपको दिखाई देती है। नदी का नाम है डैन्यूब रिवर। वहीं मुझे दिखाई देता है कि रशिया वाला जो हिस्सा है यूरोप का, वहां से एक नदी बहती हुई दिखाई दे रही है मॉस्को के पास से, और उस रिवर का नाम है वोल्गा रिवर। दो रिवर हमने देखी, यूरोप मेनलैंड जो यूरोप है, जो यूरोपियन प्लेन से एल्प्स माउंटेन के पास गुजर रही है, नदी का नाम है डैन्यूब रिवर। और इधर जो हमारा रशिया से आ रही है, वो ब्लैक सी में जो नदी गिरती हुई दिखाई दे रही है, उसका नाम है वोल्गा रिवर, ठीक है। और इसी तरह हमारा यूरोप का पूरा सेक्शन खत्म होता है। हमने एक एक कंट्रीज देखी, कैपिटल्स देखी, माउंटेन्स देखी, माउंटेन रेंजेस देखी और इंपॉर्टेंट रिवर्स देखने के बाद हमारा यूरोप खत्म होता है। और कल की क्लास में हम एशिया को एक्सप्लोर करेंगे, एशिया के बारे में जानेंगे। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एशिया काफी इंपॉर्टेंट होता है और आगे की क्लासेस बिल्कुल मिस मत कीजिएगा।